सबको जय मसीह की। मैं कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 88th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जहां परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है उसी स्थान में बढ़ने के लिए सहायता मांगने के विषय में। जी हाँ, आस्किंग गॉड टू हेल्प यू ग्रो वेयर यू आर मेंट टू ग्रो। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि अक्सर जो हमारा जीवन है ना, वो एक बगीचे के समान है ना। हम धूप में खिले हुए गुलाबों को देखकर कई बार ईर्ष्या करने लगते हैं, कई बार जलन होने लगती है, जबकि हम खुद परमेश्वर के द्वारा एक छोटे से पौधे के रूप में छांव में बोए गए हैं। लेकिन हम ये समझने में भूल जाते हैं कि जो धूप में खिल रहा गुलाब है उसकी अलग जर्नी है, और हम जिसे परमेश्वर ने किसी दूसरे स्थान पर बोया है, रोपा है, वो उसकी अलग जर्नी है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमेशा हमको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो परमेश्वर है वो एक महान माली है। भली भांति हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसने हमें वहीं पर बोया है जहाँ हमारी जड़ें सबसे अच्छी तरह से फूल फल सकेंगी। आज हम कुछ वचनों के द्वारा इन बातों को सीखेंगे, और ख़ासकर उन क्षेत्रों में बढ़ने के लिए हम समझेंगे कि कैसे परमेश्वर से सहायता को मांगे जहाँ पर उसने हमें ठहराया है, और पवित्र शास्त्र के द्वारा अपने हृदयों को एक नई दिशा भी हम देंगे। तो मैं आपके लिए पहले एक मुख्य पद को पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे के वचनों में जाएंगे। यिर्मयाह 29:11, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे क्या विचार हैं, शांति ही के और न कि हानि के, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा प्रदान करूं। मेरे प्रियो, अलग अलग बाइबल वर्जन्स में अलग अलग तरीके से इस वचन को लिखा गया है। मैं इसको HHBD के वर्जन से आपको पढ़कर बता रहा हूँ। इससे हमें क्या सीखने के लिए बात मिलती है? ये वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना जो है वो उद्देश्यपूर्ण है। वह बीजों को यूं ही बिखेर नहीं देता है मेरे प्रियो, वह हमें उस मिट्टी में बोता है जहाँ हमारे लिए विकास के लिए एक नई जगह बनाई गई है। जी हाँ, यदि आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपने आत्मिक जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर से पूछिए कि क्या यह आपकी योजना है मेरे प्रियो? क्या यह परमेश्वर के द्वारा ही है आपके जीवन में? क्योंकि विकास का अर्थ बदलाव लाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उद्देश्य का फलना और फूलना है, वो भी उस उद्देश्य का जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहराया है। तो हमें परमेश्वर से कहना होगा कि हे परमेश्वर, मुझे मेरी इच्छाओं की दिशा में नहीं, बल्कि तेरी दिशा में मुझे आगे बढ़ने में मेरी सहायता और मेरी मदद कर। अपनी इच्छाओं की हवा के पीछे आप कभी भी मत भागिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की मिट्टी में जड़ पकड़ने की हमें बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा ऐसा परमेश्वर, वो ऐसा माली है जो हमें उसमें फंसने नहीं देगा, बल्कि उसमें हमारी जड़ों को मजबूत होने में हमारी सहायता और मदद करेगा। इसलिए हमें हमारा संपूर्ण भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर रखना होगा। दूसरा पद है इफिसियों 4:15-16। प्रेम में सच्चाई पर चलते हुए हम हर बात में उसमें बढ़ते जाएं जो सिर है, अर्थात मसीह। उसी से सारी देह हर एक अंग अपनी अपनी क्रिया के अनुसार प्रेम में अपनी उन्नति के लिए अपने आप को बढ़ाता है। पौलुस हमें यहाँ पे ये शिक्षा दे रहे हैं मेरे प्रियो कि देह के भीतर हमारा जो विकास है वो व्यक्तिगत और सामूहिक होता है। हम अकेले ऐसे पौधे नहीं हैं, परंतु हम एक बड़े आत्मिक तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसी देह में बढ़े, यानी हम परमेश्वर की देह में बढ़े, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर की देह के द्वारा कलीसिया से, अपने परिवार से और समाज से भी जुड़े हुए हैं। यदि परमेश्वर ने आपको उनके नेतृत्व के लिए बुलाया है, तो वहाँ पर आपकी इच्छा नहीं, परंतु आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ज़रूरी है। कैसे? हमें नम्रता दिखानी चाहिए अपने व्यवहार में, अपने समाज के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति, तो वह हमें और गहराई में लेकर के जाएंगे। हमें परमेश्वर से ये मांगना है कि हे हमारे परमेश्वर, जो आपको आदर नहीं देता है आप उसे अपनी देह से अलग करें, परंतु जो आपको महिमा देता है उसे आप पोषित करें, उसे आप और स्ट्रांग बनाएं, ताकि वो आपकी महिमा में और अधिक आगे बढ़ सकें। याद रखिएगा मेरे प्रियो, विकास कोई अकेली दौड़ नहीं है, यह एक संगति है जहाँ परमेश्वर आपका भाग अपनी महान योजना के साथ सुर में मिलाता है। निडर होकर अपनी धुन को हमें ही बजाना है, ताकि हम उसकी धुन से अपनी धुन को अलाइन कर सकें, और जैसा परमेश्वर हमें चाहता है वैसा हम आगे
बढ़ सकें। तीसरा मुख्य पद है दूसरा पत्रस उसके 3 के 18 में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पत्रस हमें आत्मिक परिपक्वता के लिए बुला रहे हैं यहाँ पे, और वो सिखा रहे हैं कि अनुग्रह और परमेश्वर की पहचान में बढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। ये सांसारिक सफलता की बात नहीं हो रही है मेरे प्रियो, बल्कि मसीह के साथ एक गहरे संबंध की बात यहाँ पर पत्रस कर रहे हैं। आपको कहाँ बढ़ना है? शायद क्षमा में बढ़ना हो सकता है, शायद आपको धैर्य रखने में बढ़ना हो सकता है, या परीक्षाओं के बीच विश्वास में आपको बढ़ना हो सकता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर कहाँ वो कमी आ रही है जहाँ मुझे बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर कभी भी ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करेंगे, वो आपको आमंत्रित करेंगे कि अपने जीवन में आप नए बदलाव को लेकर आएँ। दिन की जब आप शुरुआत करते हैं तो मेरे प्रियो इसी प्रार्थना से करें कि हे मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय जहाँ पर सबसे अधिक उसे आपकी आवश्यकता है वहीं पर उसे आप अनुग्रह में बढ़ाते जाएं, और देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करेंगे। दुनिया की कसौटी से विकास को कभी नहीं मापना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के अनुग्रह को अपना काम करने दें, जहाँ कमजोरियां भी चमत्कार में बदल जाती है। जब परमेश्वर इंटरफेयर करते हैं अपने जीवन में तो मेरे प्रियो छोटी छोटी बातें भी परमेश्वर के द्वारा बदली जाती हैं, और वो छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े बड़े बदलावों को लेकर आती हैं। चौथी बात है भजन संहिता उसके 92 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, धर्मी जो है खजूर के वृक्ष के समान फूलेंगे फलेंगे, व लेबनोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। यहाँ पे दाऊद जो है हमें एक सहनशील विकास की तस्वीर दिखा रहे हैं। खजूर आपने देखा होगा वो हरी भरी जगहों में नहीं, वो रेगिस्तान में फलते फूलते हैं, और देवदार के जो पहाड़ है ना वो अडिग खड़े रहते हैं। यही जीवन को आप ऐसे ही ले सकते हैं कि जब बड़े तूफान आते हैं हमारे जीवन में, जब बहुत तेज रेत के तूफान से महसूस होते हैं हमारे जीवन में, तब ये जो पेड़ है खजूर का और लेबनान का, ये ऊंचे खड़े रहते हैं। ये भले ही झुक जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन ये टूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतने अंदर गहरे में बोए जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा ये स्थिर किए जाते हैं। परमेश्वर भी आपको ऐसे ही अपने स्थान में खड़े होने के लिए सक्षम बना रहा है। इसलिए हमें उससे ये प्रार्थना करनी है कि वो हमें सहनशीलता दे, हमें बुद्धि दे, हमें फलवंत जीवन में उसी स्थान में बढ़ाए जहाँ पर उसने हमें रखा है। स्थान बदलने से ज़्यादा ज़रूरी हमारा रूपांतरण होना ज़रूरी है। इसलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर विश्वास योग्यों को कभी भी उखाड़ते नहीं हैं, वरन उसके डर को उखाड़ कर फेंक देते हैं और उसे उनके जीवन से दूर कर देते हैं। परमेश्वर हमसे सीधे यही कहते हैं कि सीधे खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे फलने का समय आ गया है। परमेश्वर आज भी आपसे यही कह रहे हैं मेरे प्रियो कि सीधे खड़े रहें, क्योंकि उसका समय आ चुका है। वो आपको फलवंत बनाने जा रहे हैं। आइए हम जल्दी से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो जहाँ कहीं से भी मुझे देखते और सुनते हैं पिता, आपके अनुग्रह में उन्हें बढ़ाइए। जहाँ कहीं भी आपने उन्हें रोपा है परमेश्वर पिता, उन्हें और बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, अक्ल में, बल में, धैर्य में, क्षमा में, विश्वास में आप उन्हें बढ़ाने में उनकी सहायता और मदद करिए पिता। यदि किसी भी रीति से प्रभु जी शारीरिक बातों के कारण या पिता अपने आसपास के वातावरण के कारण परमेश्वर पिता वे कहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं, प्रभु आप उन्हें शक्ति और सामर्थ प्रदान करें प्रभु जी। आप उन्हें दृढ़ करें, क्योंकि वचन कहता है प्रभु जी आप उन्हें बढ़ाने जा रहे हैं और उनका समय आ गया है। प्रभु आप उनके ऊपर अपने आशीष के हाथ को रखें और उन्हें आशीषित करें। आपका वचन कहता है आपके दाहिने हाथ में दीर्घायु और आपके बाएं हाथ में वैभव है। प्रभु जी आप दोनों हाथों से उन्हें आशीषित करें और एक फलवंत जीवन जीने के लिए आप उनकी सहायता और मदद करें। पिता आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ सब बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे अद्भुत बात करेंगे। मेरे साथ आप यूं ही बने रहें। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। शैतान को हराएंगे और उसे याद दिलाएंगे कि वो पहले ही से हारा हुआ है। और प्रभु आपको बहुत अच्छा रखे, हर एक इच्छा को आपकी पूरे करे, आपके दिन भर आपके साथ रहे और जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में हो जाए, यही मेरी आशा है। विश्वास के साथ आपको प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ। आपका दिन शुभ। प्रभु सबको जय मसीह।